स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोफोस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3। इसमें हम आज कवर करेंगे कुछ वेबसाइट को चलाना क्लाइंट पे फायरवॉल के हेल्प से, और डीएनएस पोर्ट अलाउ करना क्लाइंट्स के लिए ताकि वो डीएनएस की क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं, एफटीपी अलाउ करेंगे ओवर द पब्लिक आईपी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं कैसे करते हैं, फर्मवेयर और नोटिफिकेशन सेटिंग। तो ये सब चीज़ें आज इस बार के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3। लास्ट की वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि मैंने वो फायरवॉल को ओवर द वैन एक्सेस कर रखा है ओवर द पोर्ट 4445। तो मैं यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा उसको। ऑलराइट, ये बैनर आता है लॉगिन डिस्क्लेमर, आई एक्सेप्ट। सबसे पहले मैं रूल्स में जाऊँगा। यहाँ पे एक नया रूल बनाता हूँ मैं। पर्टिकुलर मेरा जो क्लाइंट था 1.50, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पुराने रूल्स को। मेरी लास्ट वीडियो में जैसे अपन ने देखा था, इसको मैं अगर लॉगिन करता हूँ क्लाइंट को। ऑलराइट, पहले मैं पिंग करता हूँ जो मैंने पिछली बार जो रूल बनाया था वो चेक करने के लिए वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट, वो वर्क कर रहा है, पिंग कनेक्टिविटी आ रही है। राइट, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक रूल बना रहा हूँ, ऐड फायरवॉल रूल, न्यू फायरवॉल रूल। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने क्लाइंट मशीन टू वेबसाइट अलाउ। एक्शन में एक्सेप्ट ही रखूंगा। रूल पोजीशन में टॉप, रूल ग्रुप नन, सोर्स जोन में मैं लैन, और सेलेक्ट कर लूंगा उस मशीन को जो मैंने लास्ट बार बनाई थी क्लाइंट नाम से। ये बेसिकली ड्यूरिंग शेड्यूल टाइम, ये शेड्यूलिंग टाइम क्या काम में आता है कि जैसे अब मैं यहाँ पे मैं जो भी अलाउ कर दूंगा टाइम, तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट न्यू किया टेस्ट शेड्यूल, राइट, और यहाँ पे मैंने दे दिया वन टाइम, और डिफाइन कर दिया टाइम पीरियड मेरा भी 27 से लेकर के 23, तो 11:04 तक मेरे पास ये एक्सेस रहेगा जो भी मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगा उसका। राइट, सपोज मैंने इंटरनेट अलाउ किया तो वो इंटरनेट कब तक अलाउ रहेगा, 11:04 तक। यहाँ पे मैंने वैन दे दिया, और यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया star.google.com, और एक मैंने रूल बनाया था टेस्ट यूआरएल, और ये राइट, और सर्विसेज मैंने अभी एनी कर दी। राइट, ये कर दिया। उसके बाद क्रिएट लिंक नेट रूल पे करा, और यहाँ पे सेटिंग कर दी MASQ मास्कर रूल। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मास्कर मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को एससी का फायरवॉल का इंटरफेस का आईपी लेकर जाना है पब्लिक आईपी, तो इसको करने के लिए मास्कर करना पड़ेगा। तो सेव कर दिया, क्योंकि मैं बिहाइंड द नेट हूँ अभी। इसको सेव कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, ये हो गया। अब मैं क्लाइंट मशीन पे जाऊँगा, और यहाँ पे आई को ओपन करते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर सकते हैं किसी को भी। यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा मैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रॉक्सी का। राइट, एडवांस सेटिंग में जाके व्यू एडवांस सेटिंग, और ये ओपन प्रॉक्सी सेटिंग यहाँ जाना है आपको। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे डिसेबल होता है, लेकिन अगर डिसेबल नहीं हो तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर नहीं, मेरे को प्रॉक्सी सर्वर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारा ट्रैफिक मेरा वाया द फायरवॉल निकले। ओके, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ।
तो देखिए इस तरह से ये गूगल ओपन हो गया मेरा, राइट। राइट, तो इस तरह से आप अपने फायरवॉल रूल्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो भी रूल बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ये तो बात होगी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डीएनएस की क्वेरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका यही फायरवॉल होता है। फायरवॉल में अपन ने देखो डीएनएस यहाँ पे सेट कर रखा था, ये देख सकते हैं जैसे आप डीएनएस। ठीक है, अगर मैं देना चाहता हूँ तो दूसरा जो मेरा गूगल का पब्लिक है वो मैंने दे दिया 8.8.8.8 और अप्लाई, राइट। अब मैं क्लाइंट मशीन पे जाता हूँ और यहाँ पे एनएस लुकअप करता हूँ। एनएस लुकअप बेसिकली क्लाइंट की क्वेरी, डीएनएस की क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए एक टूल है, इसमें बेसिकली एक कमांड है। इसको एक करा तो अभी कुछ नहीं आ रहा। अब मैं जैसे google.com लिखता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने रिजॉल्व कर लिया। तो क्लाइंट मशीन पे कभी भी डीएनएस क्वेरी के लिए आपको पोर्ट इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल क्या करेगी, आ, सारे की सारी क्वेरी फायरवॉल के पास जाएगी और फिर फायरवॉल उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करके जैसे भी करके फिर रिजॉल्व करके आप तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से आपका फायरवॉल का वर्क होता है। यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर पोर्ट अलाउ नहीं कराना पड़ा डीएनएस की क्वेरी के लिए, क्योंकि फायरवॉल खुद एज अ एक्ट कर रही है एज अ डीएनएस सर्वर की तरह। जैसे मैंने देखो दिया हुआ है डीएनएस सर्वर 1 ये है, डीएनएस सर्वर 2 ये है और तीसरा डीएनएस सर्वर ये है। तो ये ऑप्शन था आपका डीएनएस पोर्ट के लिए। अब बात करते हैं अपन बैकअप एंड फर्मवेयर के लिए। बैकअप एंड फर्मवेयर के लिए मैं बैकअप एंड फर्मवेयर में जाऊंगा। यहाँ पे ये ऑप्शन सेट होता है, बैकअप मोड लोकल होता है, एफटीपी या ईमेल के थ्रू। बैकअप प्रीफिक्स क्या लगाना रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सोफोस एफ डब्ल्यू, राइट। फ्रीक्वेंसी डेली होता है बैकअप और मैंने शेड्यूल कर दिया पर्टिकुलर टाइम पे। अब एक एनक्रिप्शन पासवर्ड होता है, एनक्रिप्शन पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है यहाँ पे। हो सकता है आपकी फायरवॉल में जब आप ये एनक्रिप्शन पासवर्ड चेंज करें तो इसमें स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आया था, ध्यान हो तो, मास्टर की के लिए लास्ट वाली वीडियो में। तो आपका मास्टर की जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा उस समय। जब आप करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, एक एरर आएगी तो क्रिएट अ मास्टर की आपको उसमें इनेबल करनी पड़ेगी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये तो बेसिकली मेरा है लोकल के लिए। अगर मेरे को बैकअप एफटीपी लोकेशन पर रखना है तो मैं यहाँ पे एफटीपी को चूज करूंगा, राइट। बैकअप प्रीफिक्स जो देना चाहते हैं वो एफटीपी सर्वर आईपी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एफटीपी सर्वर मैंने अपने इसी विंडोज 10 मशीन पे बनाया है, फाइलजिला सर्वर, जैसा आप देख पा रहे हो। इस फाइलजिला सर्वर के थ्रू बनाया हुआ है, बहुत सिंपल है। फाइलजिला सर्वर आप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद उसमें कुछ सेटिंग्स होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले पैसिव मोड, अगर आपका बिहाइंड द नेट वर्क कर रहा है, आपकी फायरवॉल बिहाइंड द नेट वर्क कर रही है तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा उसका पब्लिक आईपी विद द कस्टम रेंज ऑफ द पोर्ट, राइट। और उसके बाद आपको एफ टी पी ओवर टीएलएस सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो सर्टिफिकेट्स की सेटिंग्स है वो सेट करनी पड़ेगी। या कंपनीज में क्या होता है, एक एफ टी पी सर्वर होता है, उसकी आपको डिटेल लेनी पड़ेगी। जब ये सब आप कर देंगे तो उसके बाद यूज़र्स में जाकर के मैंने एक यूज़र बनाया है सोफोस नाम का, उसका पासवर्ड सेट किया है, उसका एक पर्टिकुलर शेयर्ड फोल्डर बना दिया कि जहाँ पे जाकर के सेव होगा, ऑलराइट। तो ये मेरी पर्टिकुलर सेटिंग्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उस सर्वर वापस फायरवॉल पे जाता हूँ और यहाँ पे उसकी सेटिंग्स शेयर करता हूँ। यूज़र नेम मैंने जो बनाया था, पासवर्ड उसका, एफटीपी पाथ अब कुछ नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो पाथ है मेरा वो सेट कर रखा है तो वो वही ले लेगा। डिलीट कर दिया, एनक्रिप्टेड पासवर्ड और अप्लाई। टाइम आउट हो गया है, दोबारा मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। बैकअप एंड फर्मवेयर में गया, एफ टी पी, यूजर नेम, डेली और अप्लाई, सेव हो गया। अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करूंगा। देखिए बैकअप हैज़ बीन टेकन सक्सेसफुली। अगर मैं उस सर्वर पे जो एफटीपी सर्वर है उस पे जाके उस लोकेशन पे जाता हूँ तो आप देख देख पाएंगे यहाँ पे, देखो सारे उसके लॉग्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट की, कितने बजे कनेक्ट हुआ। जिस पीसी में गया, जो लोकेशन थी मेरी मैंने सेट कर रही थी बैकअप में, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मेरा बैकअप आज की डेट का सेट हो चुका है।
अभी 6:54 पे मैंने लिया था, तो वो अभी सेट हो चुका है। तो इस तरह से ये अपन बैकअप और सेटिंग इसकी करते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए। अब अगर आपको देखना है फर्मवेयर एंड के लिए, तो आपको फर्मवेयर पे जाएंगे आप। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे फर्मवेयर आते हैं, जो भी नई रिलीज आती है फर्मवेयर की, वो यहाँ पे लिस्ट कैटेगरीज होती जाती है। और यहाँ पे देखो दो तीन ऑप्शन है। अगर आपको नया फर्मवेयर अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड फर्मवेयर करके यहाँ पे आपको फर्मवेयर की जो डिटेल है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी और अपलोड फर्मवेयर कर देना पड़ेगा। अगर आपको बूट कराना है कई नए फर्मवेयर के लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूट फर्मवेयर इमेज। इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी फर्मवेयर होगा उससे आपका सोफोस एक्सजी वापस बूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी चेक फॉर न्यू फर्मवेयर करूँगा तो अभी लेटेस्ट जो फर्मवेयर है वो यही चल रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा इस तरह से। ऑलराइट, तो इस तरह से ये फर्मवेयर होता है। अगर सपोज कीजिए एक ऑप्शन इसमें और होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपन जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं, ठीक है, सोफोस फायरवॉल में बनाते हैं, चाहे एफपीडीएन बनाओ, चाहे आईपी बनाओ, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स बनाओ, तो यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं पर्टिकुलर सेलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन को वो करना है, तो देन मैं इसको क्लिक करूंगा, ऐड न्यू आइटम। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट, सॉरी, एफक्यूडीएन, राइट। तो देखिए एफक्यूडीएन होस्ट से लेके सारी सेटिंग आ जाएगी। एफक्यूडीएन होस्ट ग्रुप आ गया मेरा, एफक्यूडीएन होस्ट आ गया, और एफक्यूडीएन होस्ट सेटिंग आ गई। तो मेरे को तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी डिपेंडेंसी, राइट, सॉरी, राइट, और उसको एक्सपोर्ट, डाउनलोड। इस तरह से ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी डॉट टार में। और किसी भी दूसरी फायरवॉल पे जब आपको ये सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको जब इसको इंपोर्ट करानी है, तो यहाँ पे आप इसी तरह के पेज पे जाएंगे, इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो फाइल आपकी थी अभी, वैसे, और देन फिर इंपोर्ट वाला ऑप्शन, राइट। एपीआई जो है, एपीआई भी सेम इसी तरह से होता है। एपीआई में क्या होता है, आपको अगर जैसे मल्टीपल आपको होस्ट ऐड कराने हैं या मल्टीपल आपको आईपीज ऐड कराने हैं, तो आप वन बाय वन तो ऐड कराओगे नहीं। तो उसके लिए ये एपीआई कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। एपीआई कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन जो वर्क होता है, बल्क इंसर्शन होता है, वो आपका एपीआई कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप अपना मेल सर्वर को सेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल ईमेल सर्वर, जो भी आपकी कंपनी में ईमेल सर्वर होता है उसकी सेटिंग आपकी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जो मेल अलर्ट होते हैं वो आपके पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ ओवर पब्लिक आईपी के लिए। एफ ओवर पब्लिक आईपी के लिए मैं रूल्स एंड पॉलिसी में जाऊँगा। यहाँ पे मैं ऐड फायरवॉल रूल और सर्वर एक्सेस एक्सेस असिस्टेंट डी नेट रूल जो है इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने आईपी होस्ट जो था वो उसका मैं आईपी दूंगा जिसमें मेरा एफटीपी सर्वर है, जैसा मेरा 192.168.1.50 था। टैब मारूंगा। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो ताकि आपके इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए कभी भी आप उसको देखो तो आपको पता पड़ जाए कि हाँ ये एफटीपी सर्वर के लिए है। जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे आपको उसका कौन सा आईपी एड्रेस वो करता है, यहाँ पे मल्टीपल आपको वैन के पब्लिक आईपीस आपके पास एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपको नहीं है और आपको घर पे करके देखना है, तो आप जस्ट केवल उसको पोर्ट 2 के साथ बाइंड करा देंगे, जो कि मेरा वैन इंटरफेस है। ये वैन इंटरफेस से मैं पर्टिकुलर इस आईपी एड्रेस को अटैच करूंगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सी सर्विस मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो एफटीपी के लिए आपकी एफटीपी मैं चूज़ कर लूँगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट आती है एफटीपी, एंड देन अप्लाई सेलेक्टेड आइटम। देन अगर आपको आईसीएमपी भी सेलेक्ट करना है, पिंग भी करके देखना चाहते हैं, आप पिंग भी करके देख सकते हैं। आईसीएमपी मैंने कर दिया सेलेक्ट। ठीक है, या देन नेक्स्ट, कहाँ से एक्सेस होना चाहिए, वहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते हैं या पर्टिकुलर जहाँ से भी आपके ट्रस्टेड वो सोर्स है, वहाँ पूरा वो आपका एक्सटर्नल सोर्स नेटवर्क में आप डाल दोगे यहाँ पे, और देन नेक्स्ट करोगे। ये बेसिकली वैन वाला पार्ट है।
बाहर से कौन एक्सेस करना चाहता है तो वो उसके आईपीज होते हैं या क्लाइंट के आईपीज या ओवर द आप एनी करना चाहते हैं, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट। और इस तरह से ये पॉलिसी क्रिएट होगी मेरी। सेव एंड फिनिश। ऑलराइट, इस तरह से आ गई। इसको मैं क्लिक करूंगा डी नेट पे और यहाँ पे लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे क्लिक कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट जब भी आप डी नेट रूल बनाते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला, राइट, तो ये यहाँ पे लॉग फायरवॉल ट्रैफिक के इस फायरवॉल रूल के अंदर जाके आपको लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे क्लिक करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होता, राइट। जस्ट मैं इसको सेव कर दूंगा। ऑलराइट, अब मैं इसको एक्सेस करके दूंगा ओवर द एफटीपी। मेरे ये बाहर वाला सिस्टम है जो वैन पे है। अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ। 192.168.58.144 और एंटर। ये देखिए, यूज़र नेम पासवर्ड पूछ लिया। अब मैंने यूज़र नेम डालता हूँ मैं, सोफोज, और पासवर्ड 12345। तो ये मैंने उसी समय बनाया था जो मेरा बैकएंड फर्मवेयर के लिए था। आप नया यूज़र नेम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और देन लॉग ऑन। ये देखिए। तो इस तरह से ओवर द वैन आप एफटीपी या पर्टिकुलर आपका आईएएस सर्वर हुआ या कोई से भी आपकी सर्वर जो सर्विसेज होती हैं वो आप इस तरह से ऑन करते हो और उसको पोर्ट फॉरवर्ड कराते हो आपके इंटरनल के लिए। तो ये आज के टॉपिक से दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।